दोस्तों आजकल का छौड़वा सब क्या करता है, कहीं पर सुंदर फूल देखा और सुंदर लड़की देखा, बस लपाक तोड़ा फूल, टपक जाके आई लव यू डाली, बस लैला सटाक थप्पड़ मारा, मुंह पर थूक दिया। सोचो उस समय कैसा लगता होगा। 24 कैरेट का प्यार का कोई वैल्यू नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं फ्लावर यानी कि फूल। इसे शुद्ध हिंदी में पुष्प बोलते हैं, पुष्पा मत समझ लेना। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोलते हैं। दरअसल में फूल ही पेड़ पौधे का मुख्य प्रजनन अंग है। पेड़ पौधे फूलों के द्वारा ही अपनी नेक्स्ट जनरेशन में वृद्धि करता है। फूल का मुख्य कार्य है प्रजनन के द्वारा फल का निर्माण करना। दोस्तों आज पुष्प के बारे में, फूल के बारे में हम डिटेल्स में अध्ययन करते हैं। उनके प्रत्येक पार्ट के बारे में जानते हैं कि फूल के कितने पार्ट होते हैं। तो दोस्तों ये फूल है और फूल के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। नंबर 1 में बाह्य दलपुंज, नंबर 2 दल चक्र या दलपुंज, नंबर 3 पुमंग, नंबर 4 जयांग। यानी ये फूल के मुख्य 4 भाग थे। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये फूल है। फूल जिसके सहायता से, दोस्तों फूल जिसके सहायता से खड़ा होता है उस पार्ट को बोलते हैं वृंत। और ये वृंत आगे चल करके मेटिया जैसा फैल जाता है। देख सकते हैं ये वृंत धीरे धीरे यहां आकर के फैल गया, ये धीरे धीरे यहां आकर के फैल गया। तो ये हो गया, फैल गया। तो इसको बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। यानी ये वृंत फैल करके क्या बन गया? पुष्पासन। पुष्पासन का मतलब होता है उसके सहारे कोई चीज बैठा हुआ है, कोई खड़ा है, यानी पुष्प इसी पुष्पासन पर रुका हुआ होता है। ये वृंत फैल करके बन गया पुष्पासन। पुष्पासन का मतलब हो गया कि उसके सहारे कोई चीज बैठा हुआ या खड़ा है, मतलब इसी पुष्पासन पर पूरे पुष्प टिका होता। दोस्तों फूल के प्रथम भाग को बाह्य दलपुंज बोलते हैं। देख सकते हैं ये बाह्य दलपुंज ये हमेशा हरा होता है, इसलिए इसे हरे रंग से हमने दिखाया। इसका मुख्य कार्य होता है कली को चारों तरफ से घेर के वर्षा और धूप से सुरक्षा देना तथा कली को भोजन यही बाह्य दलपुंज ही देता है। अब फूल का दूसरा पार्ट जो होता है ये होता है दलपुंज। ये दलपुंज या उसको पंखुड़ी भी बोल सकते हैं। ये रंग बिरंगा होता है, दलपुंज या पंखुड़ी। ये देखिए यहां से ये सब क्या फूल का पंखुड़ी, इसी को दलपुंज बोलते हैं या पंखुड़ी बोलते हैं। पुष्प के दूसरे पार्ट को दलपुंज या पंखुड़ी बोल सकते हैं। ये पंखुड़ी अक्सर रंग बिरंगे होते हैं और रंग बिरंगे इसलिए होते हैं, यह दिन में खिलने वाला फूल होता है। अक्सर दिन में खिलने वाला फूल की पंखी रंग बिरंगा होता है और इसका मुख्य कार्य है जीव जंतुओं को अपने मनमोहक रंग से आकर्षित करना। दोस्तों फूल के तीसरे भाग का नाम होता है पुमंग। पुमंग बोले या इसको नर जनन अंग बोले, यानी फूल का मेन रूप से नर जनन अंग यानी नर भाग, मेल पार्ट जो होता है वह पुमंग ही होता है। पुमंग का मतलब ये देख सकते हैं, पुमंग जो होता है ये देखिए पाइप जैसा संरचना जो होता है, ये पाइप जैसा संरचना, ये पाइप जैसा संरचना यही हो गया नर जनन अंग। ये सब पाइप जैसा संरचना जो है ये पुष्प का नर जनन अंग है, यानी मेल पार्ट है, यानी ये पुरुष भाग होता है। ये पुरुष भाग के ऊपर जो हो कैप जैसी संरचना होती है, कैप जैसी संरचना होती है, इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। और इस पाइप जैसी संरचना को फिलामेंट या तंतु बोलते हैं, फिलामेंट या तंतु। और इस परागकोश पर जो छोटे छोटे कण होते हैं इस कण को बोलते हैं परागकण। तो दोस्तों ये था फूल का तीसरा पार्ट। अब फूल के चौथे भाग को हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों ये फूल का ये जो लोटा जैसा है, ये लोटा जैसा आकार, इसको बोलते हैं अंडाशय। यानी फूल का अंडा यही जमा होता है। और ये जो लंबा जैसा है, इस लंबा जैसा को बोलते हैं, इस लंबा जैसा को बोलते हैं वर्तिका। और इस लंबा के ऊपर जो ऐसा संरचना है, इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी जो फूल लगी होती है,
उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। यही है फूल का, ये हो गया मादा जनन अंग। क्या हो गया? मादा जनन अंग यानी स्त्री केशर। और ये जो पाइप जैसा, ये हो गया फूल का पुरुष जनन अंग, नर जनन अंग। और ये हो गया पुष्पासन, और ये हो गया बाह्य दलपुंज। यही तो था दोस्तों। दोस्तों फूल के जो होते हैं ना, मुख्य 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है बाह्य दलपुंज। ये बाह्य दलपुंज यहां से लेकर के यहां तक, ये बाह्य दलपुंज होता है। और फूल का दूसरा भाग जो होता है, ये फूल की पंखुड़ी होता है। फूल की पंखुड़ी, फूल की पंखुड़ी, इसे दलपुंज भी बोलते हैं। और फूल का तीसरा भाग होता है नर जनन अंग। ये पाइप जैसा संरचना जो है, पर कैप लगा होता है, ये हो गया नर जनन अंग। और फूल का जो चौथा पार्ट होता है मादा जनन अंग, ये देखिए लोटा जैसा, यहां से लेकर के यहां तक, ये सब हो गया मादा जनन अंग। दोस्तों जब कोई भी कीट इस पराग कोश पर बैठता है और उड़ करके फिर यहां आता है, तो उस कीट के पैर में परागकण लग जाता है और परागकण यहां चला आता है और उसके कुछ परागकण गिर करके इस नली से होते हुए इस अंडाशय में चला आता और यहीं से क्या हो जाता है? निषेचन। क्लास 10th में बार बार पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का चित्र बनाकर व्याख्या करें। तो पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का चित्र यही है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ऐसा चित्र बना देना, और चित्र बना करके जो चीज जहां जहां लिखा हुआ है वो उसको लिख देना। ये आपको पक्के नंबर एग्जाम में आ जाएंगे। लेकिन जब आप कंपटीशन के छात्र हैं तो इसके प्रत्येक पार्ट के बारे में अध्ययन करना जरूरी होता है। दोस्तों अगर फूल के सभी भागों का डिटेल्स में अगर आपको लिखना हो तो इधर ध्यान देना। फूल का पहला भाग है बाह्य दल। फूल के पहले भाग को क्या बोलते हैं? बाह्य दल। ये बाह्य दल क्या है? बाह्य दल पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। बाह्य दल पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। इनकी संरचना हरे रंग के छोटी पत्ती के जैसा होता है। इनकी संरचना हरे रंग की छोटी पत्ती के जैसा होता है। जब यह संयुक्त होता है, संयुक्त का मतलब इकट्ठा होता है, जब यह संयुक्त होते हैं तो इसे बाह्य दल कहते हैं। जब इकट्ठा हो जाएगा तो इसे बाह्य दल कहते हैं। यह सहायक अंग होता है, यानी फूल का एक सहायक अंग होता है। यह बाह्य दल को वर्षा तथा धूप से बचाता है। यह बाह्य दल को वर्षा तथा धूप से बचाता है। अब नंबर 2 में दल चक्र या दलपुंज। दल चक्र या दलपुंज क्या? यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। दल चक्र या दलपुंज पुष्प का दूसरा चक्र होता है, जो बाहरी दलपुंज के अंदर उपस्थित होता है। जो बाहरी दलपुंज के अंदर उपस्थित होता है। बाह्य दल चक्र के ऊपर या अंदर रंगीन पत्रों का एक चक्र होता है, जिसे दलपत्र कहते हैं। जिसे दलपत्र कहते हैं। यह प्रायः 2 से 3 दलों का बना होता है। यानी दल चक्र जो होता है 2 से 3 दलों का बना होता है। यह परागन के लिए कीटों को आकर्षित करता है। यानी पुष्प का दल चक्र ही एक ऐसा भाग है जो परागन के लिए कीटों को आकर्षित करता है। अब नंबर 3, पुमंग या पुंकेश्वर। पुमंग को ही पेड़ पौधे का नर जननांग या मेल पार्ट या पुरुष पार्ट कहते हैं। यह पुष्प का वास्तविक नर जनन भाग होता है। यह पुष्प का वास्तविक नर जनन भाग होता है। यह पुष्प का तीसरा चक्र है। यह पुष्प का तीसरा चक्र है जो नर अंगों का बना होता है। जो नर अंगों का बना होता है। इसमें बहुत लंबी लंबी रचनाएं पाई जाती है। इसमें बहुत लंबी लंबी रचनाएं पाई जाती है, जिसे पुंकेसर कहते हैं। जिसे पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के सबसे ऊपरी भाग पर परागकोश पाया जाता है। पुंकेसर के सबसे ऊपरी भाग पर परागकोश पाया जाता है।
इसके ऊपर पराग पाया जाता है। इसके ऊपर पराग पाया जाता है। अब है नंबर 4। नंबर 4 में जयांग या स्त्री केसर, यानी फूल का जो जयांग को ही स्त्री केसर कहते हैं, यानी ये है फूल का मादा भाग, स्त्री पार्ट। यह पौधे का मादा जनन अंग होता है जो पुष्प के बीच में पाया जाता है। यह पौधे का मादा जनन अंग होता है जो पुष्प के बीच में पाया जाता है। इसके उभरे हुए भाग को अंडाशय कहते हैं। इसके उभरे हुए भाग को अंडाशय कहते हैं। इसके बीच में लंबी भाग वर्तिका तथा वर्तिकाग्र कहलाता है। इसके बीच का जो लंबा भाग होता है उसको वर्तिका और वर्तिकाग्र कहते हैं, जिससे परागकण आकर चिपक जाता है।